नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएसटी वाले गुरुजी में। आज हम लोग क्लास 7th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स में आगे का पार्ट देखने वाले हैं, जो कि हमारा आरएस अग्रवाल किताब पर बेस्ड है। आरएस अग्रवाल जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाई गई बुक है, उस पर हमारा चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स में हम लोग आगे का पार्ट देखने जा रहे हैं। आज का टॉपिक होगा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि अगर दो इंटीजर्स हैं तो उनको डिवाइड कैसे करना है। इससे पहले हमारे इंटीजर्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप पहले उनको देख लीजिएगा, तब आपको आज की बातें ज्यादा समझ में आएंगी। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंटीजर्स को कैसे जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, यानी कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जाना था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स को जाना, यानी कि कैसे दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे तीसरे लेक्चर में डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर्स डिवाइड कैसे होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर ये 4 रूल्स लिखे हुए हैं, या सीधे सीधे कहें कि प्रैक्टिस के थ्रू आप इनको अपनी हैबिट में डाल करके कॉमन सेंस से भी सीख सकते हैं। देखिए, पहला रूल हमको कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जाए, यानी कि तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। एग्जाम्पल्स मान मान के सबके किया जाएगा तो बातें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे हम कहते हैं कि 8 डिवाइड बाई 2, तो आप जानते हैं कि सर इसी बात को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8/2, और इसका रिजल्ट आ जाता है 4। यानी कि 8 जो स्वयं एक पॉजिटिव इंटीजर था, उसको डिवाइड किया गया एक और पॉजिटिव इंटीजर 2 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट 4 निकल कर आया है वो भी कैसा रिजल्ट है, पॉजिटिव का रिजल्ट है। ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे मैं कह दूं कि 21 डिवाइड बाई 7, या इसी बात को हम लोग 21/7 लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट देखिए 3 टाइम्स ये इसको काट देगा, 3 आएगा। यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड हुआ दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, तो रिजल्ट भी एक पॉजिटिव इंटीजर 3 निकल कर आया। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक नेगेटिव इंटीजर डिवाइड होगा दूसरे नेगेटिव इंटीजर से, तो रिजल्ट आता है पॉजिटिव का। देखते हैं इसको। कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स हम लोग मान लेते हैं, जैसे इन्हीं नंबर्स को लेकर के चलते हैं तो बातें ज्यादा समझ में आएंगी। 8 को जैसे -8 डिवाइड किया जा रहा है माइनस के 2 से, तो आप कहेंगे सर इसी बात को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -8 डिवाइड बाई -2, और यहां पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 इसको जो है 4 टाइम्स काट देगा, तो पूरे का रिजल्ट 4 आ गया। अब देखिए 8 माइनस का जो कि एक नेगेटिव इंटीजर था, डिवाइड किया गया दूसरे नेगेटिव इंटीजर से -2 से, तो इसका जो रिजल्ट आया है पूरे का 4 निकल कर आया है, जो कि एक कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, नेक्स्ट फिर से देखते हैं। जैसे -21 इसको डिवाइड कर दिया जाए -7 से, तो आप कहेंगे सर ये बात तो ऐसे भी लिखी जा सकती है, -21/-7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये 7 3 21, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड होता है, तो जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव का होता है। ये बात हर इंटीजर पर लागू होगी। आगे तीसरा देख लेते हैं। तीसरा और चौथा बेसिकली एक ही चीज है, तो मैं इनको आपको यहां समझा देता हूं। थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर सेम थिंग, कि एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर जब इनका डिवीजन होता है तो कैसे होता है। वो 2 लिखने के तरीके हैं, यानी कि न्यूमरेटर पॉजिटिव रहे डिनोमिनेटर नेगेटिव रहे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, या न्यूमरेटर नेगेटिव रहे और डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहे तब भी रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। जैसे इन्हीं वालों को लेकर के चलते हैं। तो पहला केस कह रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है, जैसे 8 पॉजिटिव है और इसको डिवाइड किया जाए एक नेगेटिव इंटीजर से, तो यहां पर देखिए मैंने 8 पॉजिटिव का लिया है और 2 माइनस का नेगेटिव है, तो आप कहेंगे सर ये बात तो ऐसे हो सकती है कि 8/-2, फिर इसको आप काट देंगे 4 टाइम्स, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा क्या, -4। यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड होता है, जो इसका रिजल्ट आता है वो भी एक नेगेटिव इंटीजर होता है। अगेन 21 वाले को देख लेते हैं। 21 को डिवाइड किया जाए -7 से, तो हमारे पास आप लिख सकते हैं इसको 21/-7, 7 से बात 3 टाइम्स कट जाएगी, इसका रिजल्ट पूरे का -3 आ जाएगा। एक पॉजिटिव इंटीजर दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड होता है, तो हमारे पास रिजल्ट एक नेगेटिव का इंटीजर देता है। अगेन फोर्थ वाली बात को समझ लेते हैं सेम एग्जांपल्स के थ्रू। इस बार 8 पॉजिटिव नेगेटिव का हो जाएगा -8 डिवाइड करा जाए 2 से, तो आप कहेंगे सर ये बात तो ये लिखी जा सकती है कि -8/2, 2 से इसको काट देंगे 4 टाइम्स, तो हमारा रिजल्ट आ गया -4।
यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड होगा तब भी जो उसका रिजल्ट आएगा वो कैसा आने वाला है, एक नेगेटिव का इंटीजर। सेम इस बार यहां पर माइनस का 21 है, इसको डिवाइड कर दिया जाए 7 से, तो आप कहेंगे सर ये बात तो यही लिखी गई -21/7, 7 से 3 टाइम्स कट जाएगा और ये रिजल्ट माइनस का 3 आ जाएगा। फिर से वही बात, एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया गया एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो एक नेगेटिव का इंटीजर हमारा रिजल्ट में आता है। पूरी बात मैंने आपको समझा दी है। आज सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी याद रखनी है ये वाली, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक ठीक तो आप इसको याद भी नहीं रखेंगे, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगी। क्या एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करा जाए दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, रिजल्ट पॉजिटिव का आएगा। एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया जाए दूसरे नेगेटिव इंटीजर से, रिजल्ट पॉजिटिव का आएगा। सिर्फ और सिर्फ तभी रिजल्ट नेगेटिव का मिलेगा जब दोनों डिवाइड जो नंबर हो रहा है उसमें एक नेगेटिव हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से डिवाइड करिए तो नेगेटिव आएगा, या नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से डिवाइड करिए तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पर। जैसे पिछली क्लासों में हमने एडिशन किया, एडिशन सीखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, सब्ट्रैक्शन किया इंटीजर्स का, उसकी प्रॉपर्टी देखी, मल्टीप्लिकेशन किया इंटीजर्स का, उसकी प्रॉपर्टीज देखी। ठीक उसी तरीके से इस क्लास में हमने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को सीख लिया है। अब हम डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है इफ a एंड b आर इंटीजर्स देन a डिवाइड बाय b इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। यानी कि वो जो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी थी, क्या कहती थी कि अगर a और b कोई इंटीजर है, जोड़ने पर भी एक इंटीजर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर भी एक इंटीजर आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर भी एक इंटीजर आएगा। लेकिन डिवीजन के केस में ऐसा नहीं है, कह रहा है ना कि नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, यानी कि अगर a और b, जैसे कभी हो सकता है हो भी जाए, जैसे अभी हमने लिया था a को हम 8 मान ले और b को हम जो है 2 मान ले, तो देखिए इसका रिजल्ट तो 4 आ रहा है, तो 4 तो एक इंटीजर है। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये इंटीजर ही रिजल्ट निकल कर आए। जैसे हमने 8 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो अब ये तो 8/3 है। अब यहां पर तो बात हो रही थी कि ये इंटीजर है, क्या 8/3 हमारा इंटीजर है? 8/3 तो हमारा इंटीजर नहीं है। अगर आप शुरू से क्लास करते आ रहे हैं तो वहां इंटीजर क्या थे? नेगेटिव के, जैसे मान लीजिए 3, नेगेटिव -2, -1, इस तरीके से फिर 0, फिर 1 2 3 करके, तो वहां का 8/3 कहीं आया था? वहां कहीं 8/3 आया ही नहीं था। इसका मतलब यहां पर जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर ही निकल कर आए। जैसे 16 को डिवाइड किया गया 5 से, तो ये तो 16/5 दे दिया, कहीं पर 16/5 इंटीजर है क्या? 16/5 इंटीजर नहीं है। यानी कि आपको याद क्या रखना है कि जब भी दो इंटीजर्स होंगे और उनको आपस में डिवाइड किया जाए तो जरूरी नहीं है जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो भी एक इंटीजर ही हो, वो डेसिमल में भी हो सकता है। जैसे आप इसको खोलेंगे तो ये 3.2 के करीब वैल्यू बनेगी, और आप जानते हैं पॉइंट वाले नंबर कहीं भी इंटीजर्स में नहीं थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में कह रहा है इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a कोई भी इंटीजर हो, 0 ना हो बस, देन a डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1। क्या मतलब? a को कोई भी आप इंटीजर मान लीजिए, जैसे मैं कहता हूं मैंने 7 मान लिया, तो अब आप 7 को 7 से ही डिवाइड कर दीजिए। 7 को 7 से डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 7 1 टाइम्स इसको काट दिया। उसी तरीके से कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे 13 को मैं 13 से डिवाइड कर दूं तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। यानी कि बस वो 0 नहीं होना चाहिए। अभी 0 क्यों नहीं होना चाहिए, वो आगे की प्रॉपर्टी में आएगा। कोई भी इंटीजर को सेम उसी इंटीजर से डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ a इज एन इंटीजर देन a डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू a, यानी कि a कोई भी इंटीजर हो, अगर उसको हम 1 से डिवाइड कर दे तो वही रिजल्ट हमको मिल जाएगा। जैसे हम कहें कि 7 को डिवाइड कर दिया जाए 1 से, तो आप कहेंगे सर 7/1, तो 7 ही तो रिजल्ट आ जाएगा। कल को आप कहें कि जो है 16 इसको सर डिवाइड करना था 1 से, तो इसका रिजल्ट 16 ही तो निकल कर आएगा। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी आसानी से। यानी कोई भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करने पर वही इंटीजर रिजल्ट में आ जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a कोई भी इंटीजर हो, 0 ना हो, तो देन 0 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0, बट a डिवाइड बाई 0 इज नॉट मीनिंगफुल। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। a हम मान लेते हैं कोई भी एक इंटीजर है, 0 नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 5 एक इंटीजर है, ये 0 तो है नहीं, तो आपने क्या करा,
तो जीरो को डिवाइड करा जाए इससे, यानी कि 0 डिवाइड बाई 5, तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा आप जानते हैं 0, यानी कि इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.5, तो 5 इसको 0 टाइम्स में कट कर देगा, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ जाता है 0। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप कहते हैं 11, तो 0 को हम डिवाइड कर दिया जाए 11 से, तो आप कहेंगे सर ये बात तो 0.11 लिखी जा सकती है, ये इसको 0 टाइम्स काट देगा, इसलिए इसका पूरे का रिजल्ट 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन आगे कह रहा है बट a डिवाइड बाई 0 इज नॉट मीनिंगफुल, यानी कि जो हमने a यहां 5 लिया है, अगर इसको हम 0 से डिवाइड कर दे, जैसे 5 डिवाइड बाई 0, तो इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल कर आता है, इसको हम लोग नॉट मीनिंगफुल या फिर नॉट डिफाइंड कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक उसी तरीके से अगर 11 को 0 से डिवाइड कर दिया जाए, तो इसका रिजल्ट भी नॉट डिफाइंड ही लिखा जाएगा, यानी कि इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। सिंपल सी बात, आपको ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी की क्या याद रखनी है, 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करा जाता है तो रिजल्ट 0 आता है, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करा जाता है तो रिजल्ट नॉट डिफाइंड या नॉट मीनिंगफुल हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रही है इफ a b c आर इंटीजर्स देन a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c अनलेस c इज इक्वल टू 1, यानी कि सीधी सी बात आपको एसोसिएटिविटी वाली याद होगी। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। क्या मतलब हुआ हमारे पास, अगर कोई भी 3 इंटीजर्स हम ले लें a b और c, तो जैसे हम एग्जांपल के लिए a को मान लेते हैं -8, b को मान लेते हैं हम 4 और c को हम मान लेते हैं -2। तो यहां पर ये कह रहे हैं पहले हम a और b को डिवाइड करें, फिर जो रिजल्ट आए उसको c से डिवाइड कर दें। ये इक्वल नहीं होगा किसके, पहले हम b और c को डिवाइड करें देन a से उसका डिवीजन कर दें। देखते हैं ये बात करके, a को डिवाइड करा जाए b से, ये वाली बात है a डिवाइड बाई b पहले देन डिवाइड बाई c, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या निकल कर आएगा a डिवाइड बाई b, यानी कि -8 डिवीजन में 4 से, फिर इसको हम डिवाइड कर दिया जाए c से, यानी कि -2 से। तो आप जानते हैं पहले हम इसको डिवीजन करेंगे, इसको जब आप डिवीजन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा -8/4, अभी हम लोगों ने करना सीखा है, तो -2, यानी कि इस वाली बात का रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया, इतनी सी बात का रिजल्ट -2, और ये वाला -2 अभी भी डिवीजन में बचा हुआ है, तो -2। तो ये पूरे का डिवीजन अब आप देखेंगे तो -2 अपॉन -2 ऊपर -2 नीचे, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 एक टाइम्स में कट जाएगा, इसका पूरे का रिजल्ट 1 आ गया है। आई होप आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्या एक चीज करने पर भी यही रिजल्ट आएगा, तो a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, यानी कि पहले b और c को डिवीजन कर लें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको a से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो हमारे पास a -8 लिखा रहेगा, डिवाइड में b 4 और डिवीजन में c तो -2। अब ये वाली बात ऐसे हो जाएगी, ब्रैकेट इसके बड़े वाले लग जाएंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करें, ये वाला -8 तो एज इट इज, इसको डिवाइड करते हैं पहले। तो 4 को जब आप -2 से डिवाइड करेंगे, 4 ऊपर -2 नीचे, 2 से 2 टाइम्स कट गया, लेकिन रिजल्ट कितना -2, यानी कि डिवीजन का साइन और यहां पर -2। अब जब आप इसको देखेंगे तो ये वाली बात सॉल्व होकर -2 बनी है, -8 को डिवाइड करना है -2 से, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है 8 को 4 टाइम्स काट देगा, इसका मतलब आपके पास इसका रिजल्ट 4 आ जाएगा। तो क्या कहीं से भी ये दोनों चीजें आपको सेम दिख रही हैं? एक बार चीज करने पर रिजल्ट 1 आता है, एक तरीके से करने पर 4 आता है, इसीलिए ये बात आपको यहां पर लिखवाई गई हुई है कि ये कभी भी रिजल्ट आपको बराबर नहीं देगी। कब तक? जब तक c की वैल्यू 1 ना हो जाए। एक केस ऐसा हो सकता है कि वहां चाहे आप ऐसे डिवाइड करिए चाहे ऐसे डिवाइड करिए, दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा। यहां पर तो ये बात सेम आई नहीं है, तो हम लोग यहां पर इस बात को जस्टिफाई कर दिए हैं पूरी कि पहले a को b से डिवाइड करा जाए फिर c से डिवाइड करा जाए, ये इक्वल नहीं आएगा, पहले b को c से डिवाइड करा जाए फिर a से उस नंबर को डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन अगर इसी केस में हम लोग इस वाली बात को मान लें कि c जो है वो 1 हो जाएगा, तो जैसे हम a को मान लेते हैं -8, b को हम लोग मान लेते हैं 4, पूरा उसी तरीके से, और c को हम लोग इस बार 1 मान लेते हैं। तो हम a को डिवाइड करें b से, फिर इस पूरे को डिवाइड कर दें c से, तो आप कहेंगे सर a को -8 डिवाइड करा गया 4 से, पहले ये वाला काम, फिर डिवाइड करा गया 1 से। तो ये देखिए -8 को डिवाइड कर दिया 4 से, -2, और -2 डिवाइड करा जाएगा किससे? 1 से।
तो आप जानते हैं अभी आपने सीखा था किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करने पे वही रिजल्ट आ जाता है, तो हमारे पास ये भी -2 ही रिजल्ट दे देगा। अगेन इस तरीके से देख लेते हैं a, लेकिन पहले b और c को डिवीजन कर लिया जाए। तो यहां पर a की वैल्यू -8 डिवाइड कर लिया जाए 4 को किससे, c से 1 से। तो आप जब इसको देखेंगे तो ये -8 तो एज इट इज डिवीजन का साइन, ये वाली बात 4 डिवाइड बाई 1 अभी आपने देखी थी, a डिवाइड बाई 1 क्या आता है, a ही आता है, तो यानी कि 4 ही आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि -8 को 4 से डिवाइड करना है, 8 को 2 टाइम्स काट देगा, लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा -2, यानी कि इस केस में देखिए आपके पास दोनों बार -2 ही रिजल्ट आया है। तो हम क्या पूरे इस प्रॉपर्टी से समझ पा रहे हैं कि अगर कोई 3 इंटीजर अलग अलग है जिसमें c की वैल्यू 1 ना हो, तो आप a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c नहीं इक्वल होगा, पहले b और c को डिवाइड कर लें, फिर a से उस वैल्यू को डिवाइड कर लें। आई होप आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। 6th प्रॉपर्टी देखते हैं। अब कह रहे हैं कि इफ a b c आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फिर दो बातें हमारे पास लिखी हुई हैं, यानी कि क्या मतलब है, a b और c कोई भी इंटीजर हो, जीरो ना हो, यानी कि a b और c में से कोई भी जीरो ना हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, a b से बड़ा हो, यानी कि a b से बड़ा हो, तब आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, a डिवाइड बाई c इज ग्रेटर देन b डिवाइड बाई c इफ c इज पॉजिटिव। एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। जैसे हम a की वैल्यू ले लेते हैं 27, b की वैल्यू हम ले लेते हैं 18 और c की वैल्यू हम ले लेते हैं 9। ठीक इधर भी सेकंड वाले केस में भी a की वैल्यू ले लेते हैं 27, b की वैल्यू ले लेते हैं 18, लेकिन c की वैल्यू यहां पर देखिए कह रहा है इफ c इज नेगेटिव, तो c की वैल्यू मान लेते हैं -9। इस वैल्यू से आप किसी भी वैल्यू से इस बात को समझ सकते हैं, ये इजी वैल्यू लेकर के मैं आपको बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब हमने पहला वाला केस देखा तो पहले वाले केस में हमारे पास क्या है, a डिवाइड बाई c, 27 को डिवाइड करा जाएगा 9 से, तो 27 डिवाइड बाई 9 इज ग्रेटर देन होगा b डिवाइड बाई c, b 18 c 9, तो 18 डिवाइड बाई 9 से। तो यहां पर आप जब इसको काटेंगे तो 9 को 3 टाइम्स काट देंगे, 27, तो ये 3, क्या ये बड़ा नहीं होगा, 18 2 टाइम्स कट रहा है तो इसका रिजल्ट आ रहा है 2। यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर a b और c 3 नॉन जीरो इंटीजर्स हैं जहां पर c पॉजिटिव है, तो a को c से डिवाइड करा जाए वो बड़ा रिजल्ट देगा b को c से डिवीजन जब किया जाएगा उससे। सेकंड केस देख लेते हैं, हमारे पास जो है a को डिवाइड करा जाए c से, तो a इस बार भी 27 है लेकिन c की वैल्यू माइनस की है, तो 27 अपॉन -9, ये छोटा रिजल्ट देगा हमको b डिवाइड बाई c से, b की वैल्यू हमारे पास 18 है और c की वैल्यू हमारे पास -9 है। जब आप इसको काटेंगे आप कहेंगे सर ये 3 टाइम्स काट देगा, लेकिन रिजल्ट कैसा, -3 का। क्या ये बात छोटी नहीं होगी, 18 2 टाइम्स कट जाएगा लेकिन रिजल्ट कैसा देगा, -2। यानी कि आपको ये बात पता है कि नेगेटिव में जो है छोटा वाला नंबर बड़ा होता है, यानी कि -2 बड़ा हो जाएगा -3 से, लेकिन ऊपर देखिए 3 बड़ा था 2 से। दूसरी वाली बात हमको क्या करी है, अगर a b और c तीनों नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, a बड़ा है b से और c एक नेगेटिव इंटीजर है, उस केस में जब आप a को c से डिवीजन करेंगे तो वो छोटा रिजल्ट देगा b को c से डिवीजन करने के कंपैरिजन में। आप दूसरी वैल्यूज को लेकर के भी इस बात को समझ सकते हैं, ये ऐसा ही रिजल्ट देगी। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। RS अग्रवाल बुक के अकॉर्डिंग इंटीजर्स चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। आज डिवीजन वाली बात पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज 1C लगा सकते हैं जो कि डिवीजन पर बेस्ड है, और फिर एक्सरसाइज 1D जो कि पूरे चैप्टर पर बेस्ड है, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सारी चीजें आने वाली हैं। तो पहला चैप्टर फुल फ्लेज्ड कंप्लीट है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी भी लगाइए और अपनी RS अग्रवाल भी लगाइए, इसके अकॉर्डिंग खूब मजबूती से इंटीजर्स को तैयार कर लीजिए। आपको अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने और दोस्तों को भी बताइए कि सर ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी आकर के हम लोग के साथ जुड़ें और अपनी मैथ्स को मजबूत करें। नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या आपको अपने में कुछ इंप्रूवमेंट महसूस हो रहा है, क्या आपको मैथ्स से डर कम लग रहा है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप लोग टेलीग्राम पर भी हम लोग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स वहां भी पूछ सकते हैं। हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।